अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद शफ़ीउल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारिक साहब, जिस टाइम डिक्लैब इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं एज़ अ कंप्लायंस मैनेजर। हम सर से पूछते हैं उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ, चाइल्डहुड, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ कैसे जॉइन की और डिक्लैब में कैसे पहुँचे? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और मैंने अपना जो प्रोफेशनल करियर है आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया था कैपिटल स्पोर्ट से। और बेसिकली आई एम फ्रॉम समड़ियाल और डिकॉग को मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था। मेरा जो करियर है बेसिकली एचआर एंड कंप्लायंस के ऊपर ही है मोस्टली। इसी फील्ड के ऊपर ही मैं एज ए प्रोफेशनल जो है वो काम कर रहा हूँ। सर जैसे आप कंप्लायंस के अंदर आप काफ़ी टाइम से हैं, तो क्या मेजर चैलेंजेस हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री फेस करती है कंप्लायंस से रिलेटेड? कि हमारे अंदर ट्रेनिंग की कमी है, हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं उस हिसाब से डेवलप हुआ हुआ, या हमारी अपनी कमियां हैं जिस वजह से हम कंप्लायंस को उस तरह मेंटेन नहीं कर पाते, एसडीजीज के ऊपर हम उस तरह काम नहीं कर पाते? बिल्कुल, आपका वैलिड क्वेश्चन है। हमारे पास काफ़ी सारे इश्यूज हैं इस रिगार्डिंग, जो कंप्लाई नहीं कर पा रहे। एक ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा गैप है, फिर रिसोर्सेज का बहुत बड़ा गैप है। इसके अलावा जो मेजर गैप है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कमिटमेंट भी नहीं है। ये मेजर गैप्स में समझते हैं। कंप्लायंस के लिए सस्टेनेबिलिटी के जो सबसे मेजर फैक्टर है दैट इज़ कमिटमेंट ऑफ द लीडरशिप, जो स्टार्ट होती है कम किसी भी कंपनी की मिशन और विजन स्टेटमेंट के साथ। जब तक आप किसी भी कंपनी की जो कोर डिसीजन मेकिंग है उसमें अगर आप सस्टेनेबिलिटी नहीं शामिल करेंगे तो आप कभी भी अपने आप को सस्टेनेबल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सर हम अगर डिक्लेयर की बात करें तो आप इसकी मैनेजमेंट से या लीडरशिप से आपको वो विजन नज़र आता है इनके अंदर कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ पुश कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल्स डेवलप कर रहे हैं? अगर डिकॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं जो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ की मैनेजमेंट कमिटेड है कमिटेड। और वो अपने रिसोर्सेज भी देते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ इन हाउस उसके ऊपर बजट्स हैं, बल्कि इसके अलावा हम लोग आउटसोर्स ट्रेनिंग्स भी करते हैं, हम लोग कंसल्टेंसीज भी लेते हैं। ट्रेनिंग के ऊपर, इसके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मेरी जो डिकॉल्प है ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्ट्रेटजी बहुत वाज़ेह है। हमने अपने आप को सस्टेनेबल करना है। हमने जो जो भी यूएनओ के गोल्स हैं बेसिकली, जो 17 सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एसडीजीज जो जी हमारे। बिल्कुल हैं, उसके ऊपर हमने उनको अपना एम बनाया हुआ है। और इसके अलावा भी बेशुमार जो सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं। अभी सर ड्यूरिंग दिस टाइम आप बात कर रहे हैं, कोई इस तरह के इनिशिएटिव आप लोग ऑलरेडी रन कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड? जी बिल्कुल, हम लोग एक तो अपनी जो R&D है, हम लोग इस वक्त वर्क कर रहे हैं जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो जो सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के ऊपर चल सके, ठीक है। मशीनरी ऐसी हम लोग लेके हैं जो जिससे रिसोर्सेज कम हो, एनर्जी का इस्तेमाल कम वेस्ट हो। मैनेजमेंट पे सर। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमने मशीन जो है प्लाटर मशीन हमने इंस्टॉल की हैं जिससे कटिंग वेस्ट कम हुई है। इसी तरह और भी बेशुमार हमारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं। हमने इंडस्ट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे सेटअप किया है जिसका मकसद है कि प्रोसेस हमारे ऑप्टिमाइज़ हों और जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूटिलाइज हों। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी के हवाले से हमने सोलर पैनल की जो इंस्टॉलेशन है वो अब हम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी उसकी जो कोटेशन है वो डन हो गई हैं, तो वो भी विद इन अ वीक इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करें, सनलाइट को एनर्जी के तौर मतलब पर आप यूज़ ग्रीन करें। एनर्जी के साथ साथ आप एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी जा रहे वेस्ट हैं? मैनेजमेंट की तरफ भी। और जितनी भी वेस्ट हैं, ठीक है, हम लोग हमारी कोशिश है। हमने जीआईजी की तरफ से हमें इनोवेशन प्रोडक्ट अवार्ड भी मिला था जिसमें माशाल्लाह। हमने R&D के ही थ्रू इसको हमने रिसर्च की और एक जो सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं, रीयूजेबल मटेरियल्स हैं, उनसे हमने प्रोडक्ट डेवलप की, बैग तैयार किया। माशाल्लाह। सर जैसे हम सियालकोट की बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर एसएमईज़ हैं,
जी। तो वहाँ पे R&D को इतना फोकस नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो वो ट्रेडिशनल R&D है। जी, बिल्कुल। उससे जो डेवलपमेंट होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती, वो फायर फाइटिंग की तरफ हम ज़्यादा होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम कम होते हैं। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके ऊपर काम होना चाहिए। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना है, हमने इसको सस्टेन करना है, तो ऑब्वियसली हमें R&D के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो जिस तरह मैंने कहा कि लीडरशिप इस पे कमिट होगी और इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगी, तो ही जाके हम लोग जो कुछ भी अभी सस्टेनेबिलिटी में हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो ये बेसिकली R&D का ही मरहून मिन्नत है। अगर आप आज सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं या आप और बहुत सारे जो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज आप कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ R&D। इसी तरह हम लोग जो प्रोडक्ट्स सस्टेनेबल बना रहे हैं वो भी R&D का रिसर्च है। फिर हमने अगर कोई डिसीजंस करने हैं बेसिकली, तो वो भी R&D बेस्ड KPIs हैं। तो वो KPIs हमें ज़्यादा अच्छा मौका देती हैं कि हम लोग अपना जो डिसीजन है वो डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस हम लोग कर इन्फॉर्म सकें। डिसीजन तो कर सकें। इन्फॉर्म डिसीजन कर, तो इसकी बेस R&D। एग्जैक्टली सर। सर अगर हम जैसे हम बात करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जैसे क्वालिटी का है ISO 9001, इस तरह डिफरेंट ISO के स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, इन्वायरमेंट का एक स्टैंडर्ड है, तो क्या रिसर्च मैनेजमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली, डेफिनेटली होना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है ऑलरेडी वर्किंग है। ऑलरेडी हो और रही है कुछ हद हाँ तक, जी, हो पाकिस्तान में रही है पहला बिल्कुल। और स्टैंडर्ड है। आई थिंक कि जो बिल-तहकीक का फोरम है वो भी इसके ऊपर काम कर यस रहा सर। है। ठीक। सर बहुत शुक्रिया आपके इंसाइट्स का, इट वाज अ गुड मीटिंग यू। जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह वेरी सर। मच।